ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। ओके बेटा, आज जो हमारा टॉपिक जो है वो एस्केप वेलोसिटी का है। और इस एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले मैं जस्ट जो है वो थोड़ा सा एनर्जी से रिलेटेड बात करूँगा कि देखिए, जब कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी जो है वो उसकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है। और पोजीशन जब चेंज होगी तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा और साथ में जो है वो टाइम टी आपको चाहिए होगा। सो इट वट वी कंसिडर कि आपके पास जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो इट मीन्स उसकी पोजीशन चेंज होगी। और जब पोजीशन चेंज होगी तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो है वो बॉडी जो है वो वर्डन कर रही है। और उस वर्डन के बाद जो है वो हम क्या कहते हैं कि बॉडी के ऊपर जो कैपेबिलिटी है, ये कैपेसिटी है किसी भी बॉडी की टू डू वर्क, उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है। कि जो आपके पास कोई भी बॉडी जो है वो कितनी देर के लिए काम कर रही है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैनेटिक एनर्जी को। और इट मीन्स कि कैनेटिक एनर्जी आपकी जो है वो स्पीड के साथ रिलेटेड, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी पोजीशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी का। और एस्केप वेलोसिटी में मेन चीज़ है वो आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप किसी बॉडी के ऊपर कोई वर्डन करते हो और वो वर्डन इतना होगा कि आगे से वो बॉडी जो है वो क्या करे, वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो बाहर चली जाए। अब नॉर्मल क्या होता है कि हम देखते हैं कि जब किसी बॉडी को आप हाई टच पे फेंकते हैं तो वो बॉडी दोबारा नीचे आ जाती है। बात समझ आ रही है? इट मीन्स उसके बाद जब आप उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ाते हो तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और हाइट ज़्यादा होने के बाद वो जो है वो थोड़ी ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो इसने वापस अपनी पोजीशन पे जो है वो आना है। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे इसके स्पीड में हम ऐसी स्पीड देंगे कि आगे से उसके ऊपर आपकी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो एक्ट करना जो है वो क्या हो जाएगी, वो बंद हो जाएगी। यह भी कंसिडर कि वो ग्रेविटी जो है वो आपके पास जीरो की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको जो है वो हमने डिफाइंड किया है, द इनिशियल मिनिमम स्पीड गिवन टू द ऑब्जेक्ट टू escape फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज escape velocity। और इसको मैथमेटिकली हमारे पास ये इसके लिए रिलेशन है। अब हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ये जो अभी हमने कहा कि आप बॉडी को स्पीड देते हो, वो हाई टच पे जाएगी और उसकी थोड़ी देर के बाद इसने जो है वो दोबारा वापस आना है, इनिशियल पोजीशन पे आना है। अगर हम स्पीड इंक्रीज़ करेंगे तो वो जो है वो ज़्यादा टाइम के बाद आएगी। अगर इस तरह हम एक पर्टिकुलर स्पीड दें तो हो सकता है वो आपकी अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से भी जो है वो क्या हो जाए, वो बाहर चली जाए। ठीक है। अब इस चीज़ को पहले हम एक्सप्लेनेशन में लिख देते हैं। हमारे पास एक्सप्लेनेशन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ से। If an object is projected upward with certain speed, so that after some time interval it comes back to the ground, राइट। इट मीन्स कि आपके पास ये जो है कुछ टाइम के बाद दोबारा वापस आ जाएगी। अब हम लेट सपोज अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो एक स्टेज आएगा कि आगे से इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करना ही ख़त्म हो जाएगी। लेट वी increases the speed of body so that a stage comes so the body will
escape from Earth's gravity. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्पीड अगर इंक्रीज करेंगे तो एक टाइम आ जाएगा कि बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, वो इतनी हाइट पे चली जाएगी कि आपके पास जो अर्थ की ग्रेविटी है, जो उसकी फील्ड है, उस फील्ड से जो है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बॉडी विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी। जब अर्थ ग्रेविटी से आपके पास ये बॉडी जो है वो बाहर चली जाएगी तो उसके लिए जी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। अब इससे पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वर्डन है, ठीक है, डेफिनेटली आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है, उसने जो वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर करना है, हाइट एच कवर करना है, और उसके बाद उसने अर्थ की ग्रेविटी से जब वो बाहर जाना है, तो वो हमारे पास जो है वो जो मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास कल के टॉपिक में आई थी। बाय डेफिनेशन वी हैव the work done, the maximum possible work done that can be done on a body to make it gravity free state, मीन आपके पास वो जो वर्डन के आगे से वो बॉडी को जब वो क्या करे, ग्रेविटी फ्री स्टेट में ले जाए, इज स्टोर्ड एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। गिवन बाय, और इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आपके पास माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास ये जो वर्डन आप कर रहे हो वो वर्डन आपका जो है वो उस बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है ये आपको जो है वो उस पॉइंट तक लेके जा रही है कि जहाँ पे आपके पास ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो लेट्स सपोज यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है कि जब आपके पास लेट्स सपोज ये जो है अर्थ सरफेस है, ठीक है, हमने कहा कि इसको जो है वो हम पॉइंट एन तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, और हमने बात की थी कि इसके ऊपर यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लग रही है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, माइनस जी एम ई एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इट मीन्स कि आपके पास पॉइंट एन तक जो है वो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। अब लेट्स सपोज आप पॉइंट एन से ऊपर जा रहे हो, जब यहाँ पे आओगे जस्ट आफ्टर पॉइंट एन, तो यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, मीन आप अर्थ के जो है वो फील्ड से ही बाहर जा रहे हो, अब किसी की फील्ड से बाहर जाओगे तो उसकी फोर्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपके पास जो यहाँ पे चेंज इन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो आपके पास ये पॉइंट है। ठीक है, आप मिनिमम से स्टार्ट ले रहे हो और आप जा रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे जा रहे हो, तो इट मीन्स आप यहाँ पे जब आओगे तो ये आपके पास जो है वो फाइनल पॉइंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है जिसमें आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो लग रही है, ये आपके पास जो है वो आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब चेंज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल आपके पास कौन सी है, ज़ीरो वाली हो गई है, माइनस इंटू माइनस जी एम ई एम इंटू एम डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो है वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में जो है ये वेरिएशंस आ रही है, ये चेंजेस आ रही है।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी GME m डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? ये जो आप वर्डन कर रहे हो, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हो और यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हो, फाइनल पोजीशन तक लेके आ रहे हो, तो इस 0 पॉइंट से पहले जितने भी आपके पास इंटरवल्स हैं उसमें आपके पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको मिल रही है वो नेगेटिव साइन के साथ है। मीन उसका काम क्या होगा, उससे डाउनवर्ड एक्ट करना है। ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो आप आते हैं तो यही एनर्जी आपके पास मौजूद होगी, तो यहाँ पे अपने ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि इस पोटेंशियल को आप हमेशा जो है वो ख़त्म करते हो किस चीज़ के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी को हम बैलेंस लेते हैं किस चीज़ के, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है। आपने पोटेंशियल एनर्जी को ख़त्म करना है किस चीज़ के साथ, आपने जो है वो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास रिलेशन है ½ mv² इक्वल्स टू आपके पास GMEm डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पे जो आपके पास m की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास जो रिलेशन आ रही है वो ½ mv² इक्वल्स टू आपके पास GMEm डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। अब यहाँ पे m और m जो है वो दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास रिलेशन आ जाएगी ½ mv² इक्वल्स टू, सॉरी m कैंसिल हो गया, GME डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। अब यहाँ पे v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो v² विल बी गेट्स इक्वल टू 2GME डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। और वी कैन राइट, हमारे पास v की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2GME डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, वी एस्केप कहते हैं, कि हमारे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी है। ठीक है। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गई है वी एस्केप के लिए। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करेंगे कि लेट्स सपोज हमने कल के टॉपिक में भी ये बात की थी कि जब आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ से आप किसी बॉडी को हाइट एच पे जो है वो लेके जाते हो, तो यहाँ पे आपके पास जो बॉडी है, जो मैस, जिसका मैस जो है वो आपके पास m है, और ये आपके पास जो है वो मैस ऑफ अर्थ, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, GM1m2 डिवाइड बाई R² की इक्वल जो है वो वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपके पास जो फोर्स लग रही है, दूसरी बात ये है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी, इसकी कोशिश होती है कि ये बॉडी जो है वो डाउनवर्ड आ जाए। ठीक है। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे जब किसी भी बॉडी को आप हाई टच पे लेके जाते हो, तो उसका जो है वो वहाँ पे मैस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, वेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ वी हैव एफ जो फोर्स लग रही है यहाँ पे GMEm डिवाइड बाई आपके पास R²। ठीक है। RE का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। मीन्स कि आपके पास जो M1 है वो हम ले रहे हैं, मैस ऑफ अर्थ ले रहे हैं, और M2 जो है वो मैं ले रहा हूँ वो बॉडी जिसको मैं हाई टच पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास F जो है वो वेट की इक्वल भी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। जब मैं कंपेयर करूँगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी mg इक्वल्स टू GMEm डिवाइड बाई RE का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास m और m दोनों चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास जो रिलेशन है g इक्वल्स टू GRE स्क्वायर इक्वल्स टू GME। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आ रही है वो रिलेशन में क्या है कि जो GR² आ रहा है वो GR² जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, GME की इक्वल। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखें, इस इक्वेशन को लेट सपोज इक्वेशन ए को आप देखें, तो इक्वेशन ए जो है वो उसमें हम पुट करेंगे GME की जगह पे GRE का स्क्वायर हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे वी एस्केप जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √2GME डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। अब इसकी जगह पे GME की जगह पे हमने जो है वो पुट करना है किस चीज़ को, स्मॉल GRE का स्क्वायर। ठीक है। और ये जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिवाइड बाय, ये वैल्यू आपके पास डिवाइड बाय RE का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो
हमारे पास पहली चीज़ तो ये है कि जब हम यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट लेंगे तो आर जो है वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास रिलेशन आएगी, ये रिलेशन जो है वो आपके पास, ये यहाँ पे हमसे जो है वो मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन आई थी वो जनाब आ रही थी यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ नहीं है, बल्कि जस्ट जो है वो आर ई के साथ आ रही है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास जस्ट आर ई के साथ जो है वो वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये जो है वो आर ई का स्क्वायर नहीं है, ये आपके पास आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर और स्क्वायर ये दोनों चीज़ें कैंसिल, और हमारे पास जो वी एस्केप की वैल्यू आ जाएगी 2g/e वी एस्केप की, ये हमारे पास रिलेशन आ गई, ठीक है। ये जो हमारे पास जो हमने डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जो एस्केप स्पीड है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, वो वी एस्केप इक्वल्स टू √2g/e। जी जो है वो आपके पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और आर ई जो है वो आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो आपके पास क्या है, ये वैल्यूज़ जो है वो आपके पास आपको नोन कि ये कितनी है और ये कितनी है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ अगर आप पुट करते हो तो आपके पास जो वी एस्केप है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से, लेट सपोज यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हो, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 6.4 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो वी एस्केप की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि अगर आप किसी भी बॉडी को इस स्पीड के साथ जब आप फेंकते हो तो उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करना जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स अगर आप किसी चीज़ को यूँ स्ट्रेट भी फेंकोगे, उसकी स्पीड भी अगर इतनी आप प्रोवाइड कर सको, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तब भी बॉडी जो है वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, बल्कि वो क्या होगी, ग्रेविटी फ्री स्टेट में जो है वो लीनियर मूव करेगी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ओके बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।